रायबरेली लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। अति विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इसकी औपचारिक घोषणा होना बस बाकी है। वहीं अमेठी सीट पर अभी संशय बना हुआ है कि यहां से राहुल गांधी और दीपक सिंह या फिर विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम भी चल रहा है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। रायबरेली से अभी सोनिया गांधी सांसद हैं। माना जा रहा है कि उनकी जगह पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान उतर सकते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को हरा करके अमेठी सीट छीन ली थी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन चुकी। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को ही उतारने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस जन अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने से ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखाई देते हैं। चुनाव लड़ने का ज़्यादा उनका मन भी नहीं है। यहाँ के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इंडिया खेमे से इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी को विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में अमेठी से उतारा जाए। और इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। हालांकि बताते चल रहे हैं कि वरुण गांधी पिछले कई दिनों से कोविड से पीड़ित हैं, इसलिए अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इस बारे में वरुण से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उनसे बात नहीं हो सकी। प्रदेश के विपक्षी गठबंधन में शामिल दल खामोशी से प्रचार की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी रैलियों के बजाय लोकसभा क्षेत्र की स्तर पर छोटी छोटी सभाएं करने पर काफी जोर रहेगा। हर चरण के चुनाव में एक दो ही बड़ी रैलियों को करने की योजना बनाई गई है। इससे पहले चरण पर बात कर लेते हैं अगर, तो मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन अभी तक सपा और कांग्रेस ने अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से एक भी रैली नहीं की है। सपा के एक नेता नाम न छापने के यानी नाम न बताने के शर्त के साथ उन्होंने बताया है कि इस बार पार्टी मतदान से पहले बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना नहीं चाहती है। इसके पीछे की वजह है कि अपने मजबूत गढ़ों में भाजपा को सक्रियता बढ़ाने के लिए न उकसाया जाए। कांग्रेस में गांधी परिवार के एक नजदीकी नेता बताते हैं कि यूपी में पिछले कुछ चुनावों में बड़ी रैलियों की गई और लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस बार तो कांग्रेस ने धन के संकट से भी गुजरना है और धन संकट है क्योंकि इनकम टैक्स ने उनके खाते फ्रीज कर दिए हैं। सही बात तो यह है कि प्रत्याशी भी खामोशी से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि क्षेत्र में जो भी उनकी मजबूत पॉकेट है वे नहीं चाहते कि भाजपा उन पर सेंध लगाने की कोशिश में जुट जाए। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की रणनीति यह है कि उनके बेस वोट में भी जो है वो अन्य मतदाता प्लस भी हो सकते हैं, उन पर भी बिना किसी शोर शराबे का फोकस किया जाए। यानी कुल मिलाकर के विपक्ष की तरफ से है कि बेहद खामोशी के साथ चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जिससे जो आम लोगों की साथ जो जुड़ाव है उसको रोका जा सके और उसको बीजेपी की तरफ न झुकाया जा सके। क्योंकि बीजेपी को जैसे इस बात की भनक लगेगी कि चाहे वो अमेठी हो रायबरेली हो, दोनों विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक सकती है। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनावी मैदान के इस लिहाज में और विपक्ष के गढ़ में जो है सेंधमारी करने के लिए उतार दे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर उतार दिया गया तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। इसीलिए विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि इस बार इस पर बेहद खामोशी के साथ चुनाव लड़ा जाना चाहिए और इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कम से कम रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि वहां से पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं और उसके बाद अब वो राज्यसभा सांसद हो गई, तो यह सीट खाली है और ऐसे में गांधी परिवार के गढ़ से एक बार फिर से प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है। प्रियंका गांधी को लोकसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इसकी अब वही औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। ये विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की बातें लगातार पार्टी में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।